हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं यहाँ पे एक अनदर 2 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस लेवल 2 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। आपके पास 2 चार्जेस है Q1 एंड Q2, ठीक है। दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, Q1 की वैल्यू भी और Q2 की वैल्यू भी आपको गिवन है। दोनों को हमने रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। दोनों चार्जेस को हमने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया है, ठीक है जी। What is the magnitude of the field produced by either charge at the site of other? वो ये पूछ रहे हैं कि आपके किसी भी चार्ज की वजह से किसी दूसरे चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कि Q2 चार्ज है, उसके ऊपर Q1 चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एंड आपका जो Q1 चार्ज है उसके ऊपर Q2 चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वही यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस बाय ईदर चार्ज, किसी भी चार्ज की वजह से किसी दूसरे वाले चार्ज पे, लाइक Q1 की वजह से Q2 पे और Q2 की वजह से Q1 पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो पहले निकालते हैं इस वाले चार्ज पे, देन इस वाले पे निकालेंगे, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, लेट से हमने इसको E1 लेट कर दिया, ठीक है। कि आपकी Q2 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है Q1 चार्ज की वजह से, वो आपकी E1 है। लेट से इस पे जो प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E1 हमने मान ली, ठीक है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना KQ/R²। तो यहाँ पे Q कौन सा लेंगे, इस वाले चार्ज की वजह से लग रही है, तो जिस चार्ज की वजह से लग रही है उसे लेते हैं, Q1 लेंगे। और R तो हमारा इन दोनों के बीच में सेपरेशन 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू में 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 हमारे पास है 2 इंटू में 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय R हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, बट हमें मीटर में करना है, तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.8 इंटू में ये 2 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस 1.8 हमारे पास, और ये 2 टू द 4 माइनस 4 2 एंड हाँ जी, तो 1.8 इंटू 10⁻⁷ कुलाम के इक्वल बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कुलाम सॉरी लिख रही है बाय मिस्टेक, ये चार्ज नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये न्यूटन पर कुलाम, वो चार्ज की यूनिट है कुलाम, न्यूटन पर कुलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी यूनिट, ठीक है। तो ये आपकी हो गई जो Q2 चार्ज पे लग रहा है ड्यू टू Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकेंड निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब Q2 की वजह से, इसकी वजह से कितनी लग रही है, इस पे लेट से E2 ले लेते हैं, E2 लग रही है। अब E2 निकालेंगे तो E2 पे के तो वही होगा, चार्ज कौन सा होगा इस बार Q2 एंड बाय R²। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10⁻⁻7 एंड डिस्टेंस अगेन 10⁻⁻2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मीटर में करेंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कुलाम, ठीक है। तो हमने दोनों केसेस में दोनों चार्जेस की वजह से एक दूसरे पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप ये आपको क्लियर है।